बचपन से एक ही ख्वाब देखती आ रही हूँ कि सहरा मुझे निकल रहा है और कोई चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर पाता। नीचे बिखरी बस्ती देख रहा हूँ, इस बस्ती के बासियों को जो रोज सुबह किसी न किसी काम से अपने घरों से निकलते हैं। इन सबके जीने का कोई ना कोई मकसद है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उस लड़की से बात करनी है तो तांगे वाले का कुछ ना कुछ करना होगा। आलम अरवा यानी जिस्म में तहलील होने से पहले वाला रूह का आलम। हाँ बेटा, इस जिस्म में ढलने से पहले हम सबकी रूहें आलम अरवा में ही तो रहती थी। शायद तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं। मुझे भी मेरे अंदर की कोई बेचैनी, कोई इंतजार यहाँ खींच लाता है और जब मैं वो मखसूस ख्वाब देखती हूँ ना तो ये बेचैनी और बढ़ जाती है। क्यों फोन से रोजाना 10 खुशनसीब नजरिया कुरानदाजी जीत रहे। आज अकेली कॉलेज जा रही हो? तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं? क्यों मुझे तंग करने पर तुले हुए हो? मेरी राह खोटी मत करो। मैं तुम्हारी राह खोटी नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें कॉलेज छोड़ने का कह रहा हूं। नहीं, तुम्हारी मेहरबानी, मुझे जाने दो। तो फिर असल बात भी सुन लो। मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, तुम्हारा दीवाना हो गया। तुम्हें पाना चाहता हूं। खानू चाचा! खानू चाचा! अभी तो मैं जा रहा हूं, पर मेरी बात गौर से सुन लो। मैं तुम्हारे हर रास्ते पे खड़ा मिलूंगा जब तक तुम मेरी हो नहीं जाती। सावरी बच्चा, खैरियत तो है? वो गैरेज वाला मुस्टंडा क्या कह रहा था? कुछ नहीं खानू चाचा, तुम चलो, मुझे कॉलेज जाने में देरी हो रही है। सावरी बेटा, मगर चलो ना खानू चाचा, अपनी सावरी की बात नहीं मानोगे। चलो बेटा, चलो बैठो। मैं उस कुत्ते की कॉल चैन छोड़ूंगा। करीम बख्श, ये काम मैं भी ठीक उसी वक्त कर सकता था। मैं उस कमीने की लाश के 1000 टुकड़े कर किसी गंदे नाले में फेंक सकता। तो फिर क्यों ऐसे खाली आता है मुझे खबर सुनाने के लिए? क्योंकि ये मामला आम नहीं है। इसमें हमारी सांवरी बेटी का नाम जुड़ा हुआ है। अगर बात फैली तो हमारी बेटी की बदनामी होगी। तुम क्या यही चाहते हो कि उस लोफर के साथ हमारी बेटी का नाम भी उछले? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और वो लोफर फिरता रहेगा? उसको बाद में देख लेंगे, फिलहाल इस बात को यही दबा रहने दो। मेरी एक बात मानोगे करीम बख्श? बोलो। हमारी सामरी बेटी अब जवान हो चुकी है। दुनिया की मैली नजर हर मोड़ पर उसका पीछा करती रहेगी। मेरी मानो तो कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसके हाथ पीले कर दो। तुमने भी सांवरी की मां वाला राग अपना शुरू कर दिया खानू। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी अरे गहरे के हाथ नहीं दे सकता, और न मुझे खानदान में कोई ऐसा लड़का नजर आता है कि सांवरी जितना पढ़ा लिखा हो। मैं कैसे ऐसे अपनी बेटी का रिश्ता दे दूं? देखो करीम बख्श, हम आसपास नजर दौड़ाएंगे तो हमें रिश्ता भी मिल जाएगा। और मेरी एक बात और गौर से सुनो, घर जाकर इस बारे में सांवरी से कोई बात ना करना। तुम्हारी परेशानी देखकर खामखा वो भी परेशान हो जाएगी।
जब कभी भी कोई परेशानी आती है तो मुझे साईं सांवर की वो बात याद आती है, मेरी औलाद मेरे लिए इम्तिहान साबित होगा। मगर क्या खामी मैं इस इम्तिहान का मुकाबला कर सकूं? तुम परेशान मत हो करीम बख्श, कल से मैं रास्ता बदल कर सांवरी को उसके कॉलेज छोड़ने जाया करूंगा और तुम अब अपने माथे से परेशानी के बल हटा दो। घर जाओगे तो तुम्हें परेशान देखकर तुम्हारी घरवाली परेशानी से आधी रह जाएगी। उस वक्त कमबख्त वो बूढ़ा टांगे वाला पता नहीं कहां से आ टपका, सारा मजा किरकिरा कर दिया उसने। शाकिर उस्ताद, टांगे वाले ने तुम्हें लड़की का रास्ता रोकते हुए तो नहीं देखा? देखा है तो देखा करे यार, शाकिर उस्ताद किसी से नहीं डरता। ऐसे वो लड़की मेरी उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकली। ठीक कहते हो शाकिर उस्ताद, इसीलिए आज तक कस्बे के किसी लड़के को उसने मुंह नहीं लगाया। वैसे उसके बाप से होशियार रहना, अगर लड़की ने बात खोल दी घर में तो मसला खड़ा हो जाएगा। मैंने तुम लोगों को लड़की पर नजर रखने के लिए कहा था, वो कहीं तो आती जाती होगी। वो उस्ताद जी कहीं नहीं आती जाती, सिवाय उस दरगाह के। वैसे भी मैंने सुना है कि आजकल किसी मलंग और उसके नौजवान बेटे ने वहां डेरा जमा रखा है। तुम आ गई। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। तुम मुझे सताने लगी हो। अगर ये तुम किसी ताकत या इख्तियार के तहत कर रहे हो तो मत करो। मेरी जिंदगी में पहले से ही बहुत सी उलझने हैं, उनमें मजीद इजाफा मत करो। दुनिया में ताकत और इख्तियार के अलावा भी बहुत से जज्बात होते हैं, लेकिन तुम मुतमईन रहो, मेरे पास कोई खास ताकत या इख्तियार नहीं है। शायद बेबसी एक हद से गुजर जाए तो वो खुद एक ताकत बन जाती है। बेबसी की ताकत? हाँ, बेबस के पास भी एक ताकत होती है, लेकिन वो अक्सर इससे नावाकिफ होता है। शायद तभी बेबस कहलाता है। क्या नाम बताया था तुमने अपना? सजावल। सजावल। क्या तुम पढ़े लिखे हो? कोई खास नहीं, लेकिन क्या दो लोगों के तारुफ के लिए पढ़ा लिखा होना शर्त है? नहीं, शर्त नहीं। मगर जब तुम बोलते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सी किताबें बोल रही हो। वो इसलिए क्योंकि शायद मैं सोचता बहुत ज्यादा हूँ और अक्सर मेरी सोच मेरी गुफ्तगू में ढल जाती है। मुझे जाना होगा।
अम्मा ने असर के बाद यहाँ रुकने से सख्ती से मना किया है। लेकिन मेरी बात अभी अधूरी है। कुछ बातें हमेशा अधूरी रहती हैं सजावत। बस मैं इतना कहने आई थी कि ये बांसुरी मत बजाया करो। क्या तुम बांसुरी की धुन को बुरा समझती हो? नहीं, बुरा तो नहीं समझती। बस रात के अंधेरे में जब इस बांसुरी की धुन हवाएं दोष पर मेरे कानों तक पहुंचती है तो एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। जैसे 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 मैं बहुत बेबस हो गई हूं। मगर तुम्हें मेरे आने का इतना यकीन क्यों था? मेरे बाबा कहते हैं कि सारा भेद ही यकीन और बेयकीनी का होता है। हमारे साथ, हमारे आसपास वही होता है जिसका कि हम यकीन रखते हैं। तो फिर मेरे आसपास वैसा क्यों नहीं होता जैसा कि मैं चाहती हूँ? शायद तुम्हारा यकीन अभी इतना पुख्ता ना हो, लेकिन बहुत जल्द मेरा और तुम्हारा यकीन एक हो जाएगा। मगरिब का वक्त हो गया, ये लड़की अभी नहीं आई। सावरी बिटिया, अरे ओ सावरी बिटिया। आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारी बातों में खोकर मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा भूल गई। बहुत बुरा किया सजावत, बहुत बुरा किया तुमने।